हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए देखते हैं आज मार्केट में क्या हुआ था और कल के सिनेरियो में अपन क्या प्लान आउट कर सकते हैं। कल के वीडियो में आपको ये बोला था कि ये वाला एक रेंज है, ठीक है। इसके नीचे निकलेगा तो अपन इसमें एक शार्प सेलिंग देखने को मिलेगी। वही हुआ, आज गैप डाउन खोला, स्ट्रेट फॉरवर्ड इसने अपने जो सपोर्ट जोन था 900 850 वाला जोन, यहाँ पे आके अपने आप को होल्ड किया। यहाँ पे एक रेंज बनाया सेकंड हाफ में, और फिर सेकंड हाफ में कोई मूव नहीं दिया। आफ्टर 3:15 के बाद एक थोड़ा सा अपसाइड के लिए बाइंग का मूव था, ठीक है। तो अल्टीमेटली बस ये जो मॉर्निंग का ट्रेड था यही एक ट्रेड था, उसके बाद ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, ठीक है। एक रिवर्सल था, ये भी जिसने प्लान किया हो तो कर सकता है यहाँ पे, ठीक है। अब ध्यान रखना कल के सिनेरियो, कल के लिए मैंने कल की वीडियो में मैंने आपको ये समझाया था कि दिस विल बी अ क्रिटिकल बाइंग जोन फॉर दिस बैंक निफ्टी, ओके। आज भी बैंक निफ्टी ने यहाँ पे बहुत देर तक होल्ड करा और फिर यहाँ जाके एटलास जाके थोड़ा सा एक अप मूव दिया है। अब कल के सिनेरियो ध्यान रखना, जब तक ये इसके ऊपर निकलता है फ्लैट ओपन होके, तभी जाके अपन इसमें आप कोई भी बाइंग की पोजीशन बनाएंगे 44,150 तक, ठीक है। 150 के बाद ध्यान रखना जब यहाँ से यहाँ तक जाएगा, यहाँ से एक सेलिंग पोजीशन आया तो ध्यान रखना यहाँ से एकदम से ये इसको ऐसे ब्रेक नहीं कर सकता। यहाँ पे इसको होल्ड करने देना, फिर इसको ब्रेक करेगा, फिर अपन इसके लिए सेकंड टारगेट के लिए बैठेंगे 44,250, ठीक है। तो अगर कोई सेफर साइड खेलना चाहे तो यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर सकता है, नहीं तो यहाँ पे आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करा लग सकते हो और फिर इसको होल्ड कर सकते हो। तो जैसा आपका कंफर्ट जोन हो उस हिसाब से आप इसमें प्लान आउट कर लेना, ठीक है। डाउन साइड के लिए ध्यान रखना, आप जब तक ये वाला जो इसका बाइंग जोन है, जो इसका सपोर्ट जोन है मेजर अभी के लिए, ठीक है, जब तक ये 43,850 के नीचे नहीं निकलता, ठीक है, तब तक अपन इसमें कोई भी सेलिंग पोजीशन नहीं बनाएंगे। इसके नीचे निकलती है अपन 43,750 के लिए और 43,625 के लिए, ये दो के लिए अपन इसमें फिर एक सेलिंग पोजीशन बनाएंगे, क्योंकि जितने भी यहाँ पे जितने बायर हैं इन सबके एसएल कटना शुरू हो जाएंगे और ये आराम से अपने को 150-200 पॉइंट की रैली और एक और अच्छे से दे सकता है, ठीक है। अब सपोज ध्यान रखना कि अगर कल के सिनेरियो में गैप अप खुल जाता है, ठीक है, गैप अप कहाँ तक खुलता है, यहाँ तक, इस 150 वाले जोन में। तो जैसा मैंने आपको अभी समझाया था कि यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर आया है तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे से खुलेगा और सीधा चला जाएगा, या तो ये यहीं पे एक कोई रेंज क्रिएट करेगा अगर इसको अपसाइड के लिए ब्रेक देना होगा, ठीक है, या फिर दूसरा सिनेरियो हो सकता है कि यहाँ पे खुल के ये थोड़ा सा डिप दे, इस इधर तक आए, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक के लिए इसको स्कैल्पिंग करनी है, वो कर सकता है कोई भी नेगेटिव कैंडल के बाद अपना नीचे ऐसे ऊपर ऐसे लगा के और यहाँ से यहाँ तक के लिए स्केल्प कर सकते हैं। नहीं भी करना चाहो तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा अगर इसको बड़े सेटअप के लिए वेट करना तो इसको यहाँ तक आन देना, फिर जब ये प्राइस एक्शन बना के फिर जब ये इस लेवल को क्रॉस करेगा, ठीक है, तब जाके अपन इसमें फिर एक बाइंग की पोजीशन बनाएंगे। ये गैप अप के सिनेरियो में ये दो सिनेरियो बन सकते हैं, तो इस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखना। गैप डाउन के सिनेरियो में ध्यान रखना, अब जो उसके पास जो मेजर सपोर्ट बचा है, इस सपोर्ट के बाद अगर कल बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाता है जैसे आज जैसे खुला है, वैसे अगर 43,650 से लेके 43,690 या 700 मान सकते हो, इस जोन के आसपास अगर खुल जाएगा तो ध्यान रखना कि जैसे आज इसने थोड़ा सा रेंज क्रिएट करी है उसके बाद ऐसा निकला है, वैसे ही अगर गैप डाउन खुल जाता है और इस रेंज में आ जाता है तो यहाँ पे रेंज क्रिएट करने देना। ये बाइंग जोन है, ठीक है। अगर इसको ब्रेक करना होगा तो कम से कम ध्यान रखना 1 आवर इसको होल्ड करना पड़ेगा, इसको यहाँ पे ऐसे एक रेंज बनानी पड़ेगी तभी इसको ब्रेक कर पाएगा। उससे पहले अगर ब्रेक करता है तो चांसेस कम है कि थोड़ी सी बड़ी रैली दे सकता है, ठीक है। अगर 1 आवर से पहले ब्रेक कर देगा तो अपनी क्वांटिटी थोड़ी सी हाफ करके सेल करना, और 1 आवर के आसपास रेंज बना के करता है तो फिर आप इसमें फुल क्वांटिटी से सेल कर देना, ठीक है। बट अगर ये यहाँ से रेंज बना के अपसाइड के लिए निकलता है तो ध्यान रखना कि वापस से आप 850 तक के लिए आप इसमें प्लान आउट कर सकते हो, 850 के लिए और फिर 950 के लिए। ये दो प्लान ऑफ एक्शन अपना गैप डाउन के सिनेरियो में रहेगा। अब ये अपना पूरा प्लान ऑफ एक्शन बैंक निफ्टी के लिए कल के लिए हो गया। अब निफ्टी के सिनेरियो में अपन आ जाते हैं। निफ्टी ने आज बहुत अच्छी रिकवरी दी है सेकेंड हाफ में। कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है तो थोड़ा सा ध्यान से ट्रेड करना आप लोग, ठीक है। अब निफ्टी के सिनेरियो में कल का आप वीडियो जाके देखना कि निफ्टी के सिनेरियो में मैंने आपको एग्जैक्टली यही लेवल दिया था, 360 वाला लेवल मैंने आपको दिया था कि 360 वाला लेवल एक बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन है निफ्टी के लिए। बड़े टाइम फ्रेम पे भी दिखाया था, आप खुद भी जाके चेक कर सकते हैं। बड़े टाइम फ्रेम पे भी यहाँ से एक शार्प बाइंग आई और वही बाइंग इसने आज सेकेंड हाफ में भी दिखा दी है, ओके। अब ध्यान रखना कि यहाँ से जो बाइंग आई थी, अब कल के सिनेरियो में क्या हो सकता है,
कल का वीडियो मैं आपको एंड स्क्रीन में डाल दूंगा, उसको थोड़ा सा जाके समझना कि क्यों ऐसे लेवल पे एकदम से बाइंग आती है, क्यों मार्केट अपने आप को रिपीट कैसे करता है, क्या होता है, वो चीज़ें जाके आप सीखो, एक बार समझने की कोशिश करना, ठीक है। लेवल्स के लिए मत सीखो, बट ये है कि अपनी साइकोलॉजी आने वाले टाइम के लिए आप खुद ऐसा डेवलप कर पाओ, ऐसा एनालिसिस कर पाओ, उस चीज़ के लिए थोड़ा सा चीज़ें समझने की कोशिश करना। बहुत अच्छे से आप समझना कि कैसे क्यों मैंने ये सेलेक्ट किया था ये वाला पॉइंट, कि यहाँ से एक बाइंग आई और यहाँ पे बढ़िया एक रेंज बनाया इसने, फिर इस रेंज को जब इसने ब्रेकआउट दिया यहाँ पे इस कैंडल पे, और उसके बाद फिर वापस से इसने यहाँ पे क्लोजिंग दी। अब कल के सिनेरियो में अगर फ्लैट खुलता है तो इस चीज़ का ध्यान रखना, इसके निकलते ही एकदम से बाइंग मत करना मार्केट के पास, क्योंकि यहाँ से निकलेगा 20 पॉइंट के बाद ही एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो ध्यान रखना इसको यहाँ से निकलने देना, ऐसा नहीं हो सकता कि ये यहाँ से एकदम से ऐसे क्रॉस कर देगा, यहाँ पे आएगा, थोड़ा सा होवर करेगा, फिर जब ये इसको 480 को निकालेगा, 19,480 को जब क्रॉस करेगा तब जाके अपन इसमें बाइंग करेंगे 19,530 तक के लिए और 19,600 के लिए, ओके। 600 नहीं, सॉरी, इस वाले टारगेट के लिए 570 के लिए, 530 और 570, ठीक है। 530 वाला लेवल हो गया और 570 वाला लेवल हो गया, ये दो टारगेट के लिए अपन इसमें प्लान करेंगे अपसाइड के लिए, ओके। ध्यान रखना अब इसमें जो भी सेलिंग होगी ना, वो सेलिंग जैसे बैंक निफ्टी में मैंने आपको बताया कि ये जो रेंज बनाई है, बैंक निफ्टी ने भी एक नीचे रेंज बना रखी है, निफ्टी ने भी एक रेंज बना रखी है, ठीक है। तो फ्लैट ओपन हो जाता है और अगर ये थोड़ा सा नीचे आने की कोशिश करता है तो इसमें आप एकदम से सेलिंग पोजीशन मत बना लेना, ठीक है। थोड़ा सा आन दो, अगर ये प्राइस एक्शन बना के फिर जाता है तब अपन इसमें सेलिंग पोजीशन बनाएंगे इसके नीचे, ठीक है। नहीं तो ये सिर्फ क्या करेगा, आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा, आपको सबको सेलिंग में अपॉर्चुनिटी देगा, थोड़ा सा यहाँ पे ट्रैप बनाएगा और फिर इस जोन को, इस चीज़ को निकालेगा, तब फिर अपन इसमें एक बाइंग की पोजीशन बनाएंगे, ओके। अगर ध्यान रखना कि अब सेलिंग के लिए या तो ये गैप डाउन खुल जाए वापस इसी रेंज के आसपास, ठीक है, 360 340 के आसपास जब गैप डाउन खुल जाएगा, ठीक है, या फिर अगर थोड़ा बहुत यहाँ पे भी गैप डाउन खुलता है और इस रेंज के आसपास आने के बाद यहाँ पे एक रेंज क्रिएट करता है, तब जाके जब ये 19,340 निकालेगा तब जाके अपन इस 19,340 निकाले तब जाके अपन इसमें एक कोई सेलिंग पोजीशन बनाएंगे 19,280 के लिए एंड 19,235 के लिए। 235 विल बी ए लास्ट लेवल, लास्ट सपोर्ट जोन फॉर द निफ्टी बायर्स, ओके। जैसे ये एक सपोर्ट था, अब इसके बाद जो सपोर्ट जोन होगा वो 235 है, 235 240 के आसपास, ठीक है। तो ध्यान रखना कल के समय सेलिंग अपन जब गैप डाउन खुलेगा तभी अपन कोई सेलिंग करेंगे। आप गैप फ्लैट खुलता है, गैप अप खुलता है तो एक अलग सिनेरियो है। गैप अप खुलता है, गैप अप खुलने के सिनेरियो में ध्यान रखना कि अगर यहाँ पे कहीं पे खुल जाता है 560 के लेवल के आसपास, ठीक है, तो ध्यान रखना कि मार्केट को एक प्राइस एक्शन बनाने की कोशिश करने देना या फिर कोई रेंज बनाने की कोशिश करने देना, और जैसे ही 570 क्रॉस करेगा तो फिर अपन इसमें एक बाइंग की पोजीशन बनाएंगे। क्यों, इस चीज़ का मैं लॉजिक समझा देता हूँ। अगर आप इसको बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे थोड़ा सा, तो यहाँ पे से क्या है कि ये इसने एक ब्रेकआउट तो दिया है, बट अब ये ब्रेकआउट फेलियर के चांसेस क्रिएट कर रहा है, ठीक है। अब इसने एक डिसेंडिंग ट्रायंगल के यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ से इस लेवल के ऊपर ही बाइंग करने की क्यों बोलता हूँ, क्यों, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ से जाने के बाद ये फिर यहाँ से यहाँ पे कोई हैमर या ऐसा कुछ करके इस चीज़ को रिटेस्ट करके और फिर एक सेलिंग भी आ सकती है वापस, ठीक है। बट इसलिए बोल रहा हूँ कि जब तक ये इस लेवल को क्रॉस नहीं करे तब तक अपन इसमें कोई भी बाइंग नहीं करें। अगर गैप अप खुल जाता है इस जोन में तो ये हो सकता है कि यहाँ पे अगर रेंज बना लिया और इसके ऊपर निकलेगा तो ध्यान रखना फिर अपना एक बड़े टारगेट के लिए बैठना। क्यों, क्योंकि फिर ये ब्रेकआउट फेलियर का सिनेरियो हो जाएगा और ब्रेकआउट फेलियर में जब रिवर्स साइड जाता है तो बहुत तेज़ आता है, ठीक है। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना, ओके। बाकी अगर इसमें कोई और भी अच्छी ट्रेड मिलेगी सेकंड हाफ में, कल क्योंकि निफ्टी की एक्सपायरी कुछ और अच्छा ट्रेड मिलेगा तो अपना टेलीग्राम चैनल पर बता दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्री ऑफ कॉस्ट जाके ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।